आई एम श्योर आप भी उन्हीं लोगों में से एक होंगे जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाइव देखा रहेगा। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मेरा उस समय बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ था। आई एम श्योर आपका भी हुआ रहेगा भाई साहब। उसके बाद मेरा ना क्रिकेट में हार्ट ब्रेक दूसरी बार 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था जहां पर मैंने दर्द महसूस किया था और ऐसा लगा था नहीं भाई ये हमें जीतना चाहिए था, ये हम डिजर्व करते थे। जिस तरह की टीम थी 11 के 11 मैच विनर थे हमारी टीम में। लेकिन उस दिन ये 18 जून 2017 की बात है भाई साहब, उस दिन हमने तीनों डिपार्टमेंट में हगा था। फील्डिंग बोलो, कप्तानी बोलो, बैटिंग बोलो, क्या गंदी हुई थी। पहले टॉस जीतकर विराट कोहली साहब ने भाई क्या ले लिया, फील्डिंग ले ली कि हम यार इतने बड़े मुकाबले में फील्डिंग ले ली कि हम चेस करेंगे साहब। और बाद में 158 पर हमारी पारी सिमट गई। उन्होंने 338 रन लगाए थे बोर्ड पे। 2 सीमर्स के साथ में हमारी टीम उतरी थी, 2 स्पिन ऑलराउंडर थे, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था, 6 प्रॉपर बैटर थे। मतलब यार क्या नहीं था, क्या नहीं था उस टीम में यार। लेकिन बावजूद उसके भाई साहब 158 रन पे हम सिमट गए। हार्दिक पांड्या ने 43 बॉलों में 80 या 73 रन मारे थे, 80 रन समथिंग मारे थे। क्या बेहतरीन उसने वो पारी खेली थी। पूरी एक तरफ से जिसने लड़ाई लड़ी थी वो हार्दिक पांड्या था। बाकी हमारे बल्लेबाज रोहित शर्मा साहब 0 पे आउट हो गए थे। शिखर धवन 22 बॉलों में 21 रन समथिंग बनाए थे उन्होंने। उसके अलावा विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। युवराज सिंह आए गए, धोनी आए गए। केदार जाधव को तो पता नहीं क्या क्यों रखा हुआ था टीम में, मुझे आज तक समझ में नहीं आया था। वहां पे समझ में नहीं आया आज तक मुझे यार। खैर हार्दिक पांड्या ने लड़ाई लड़ी थी, जडेजा ने कुछ नहीं करा। आर अश्विन 9 नंबर तक बल्लेबाजी थी। 2 सीमर्स थे, जसप्रीत बुमराह और अपने भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने ब्रिलियंट बॉल डाली थी। 10 ओवर में 44 रन दिए थे उस बंदे ने। बुमराह ने 9 ओवर में 66-67 रन दिए थे। और बुमराह उस समय उतना बुमराह वाला वो खौफ नहीं था। बुमराह का नया बॉलर था, ठीक ठाक बॉल डाल देता था, एक एवरेज बॉलर था बुमराह। अब बुमराह बना 2022 के बाद, उस समय बुमराह नहीं था, कोई भी पेल लेता था। खैर वापस उस चीज पर आते हैं। इतनी सारी बातें आज हम क्यों कर रहे हैं, मतलब वो हार्ट ब्रेक हुआ, ये सब चीजें हुई, वो बातें क्यों कर, बातें इसके लिए हो रही है कि मैं चाहता हूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जो चैंपियंस ट्रॉफी अभी दरवाजे पर खड़ी है, जिसके लिए टीम इंडिया दुबई अपना कारवां लेकर दुबई पहुंच चुकी है, मुझे लगता है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि भाई, और मैं प्रे भी कर रहा हूं भगवान से कि भाई इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल फिर से देखने मिले। 2017-13 में हमने जीता था और 17 में हम टाइटल डिफेंड नहीं कर पाए थे। इस बार मैं चाहता हूं, 8 साल बाद ये मौका आया गुरु, तो भाई मैं चाहता हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हो। और भाई इंडिया पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया जितनी बुरी तरह से उन्होंने हमको हराया था 2017 में। 180 रन के बड़े मार्जिन से उन्होंने हमको मात दी थी। 180 रन के बड़े मार्जिन से, मतलब 20 ओवर रह के उन्होंने हमें आउट कर दिया था। 20 ओवर बचे हुए थे, मतलब हम ऑल आउट हो गए थे। मतलब 30 ओवर में हमने 158 रन बनाए थे और ऑल आउट हो गए थे। मतलब इस बार मैं चाहता हूं उस चीज का बदला लेने का पूरा मौका, रिवेंज जिसको बोलते हैं ना क्रिकेट की भाषा में, कि भाई ऐसा रिवेंज लिया जाए कि भाई इनको पता चले कि नहीं भाई वो दिन खराब दिन था इंडियन टीम के लिए। बस इंडियन टीम खराब नहीं थी, उसमें पूरे कैंपेन में डोमिनेट करते आ रही थी यार। पहला मैच उस समय यार, इस समय पहला मैच बांग्लादेश के साथ में, उस समय पहला मैच हमारा जो ग्रुप स्टेज का था वो था पहले पाकिस्तान के साथ में, दूसरा श्रीलंका के साथ में था। और श्रीलंका वाला मैच हमने हार दिया था, जबकि हमने रन अच्छे लगा दिए थे बोर्ड पे। 321 समथिंग रन लगाए थे हमने बोर्ड पे और भाई श्रीलंका ने चेस कर लिए थे। 322 रन बना दिए 8 बॉल रख के, श्रीलंका ने चेस कर लिया। उसके बाद हमारा तीसरा मैच समथिंग साउथ अफ्रीका के साथ में था, वो भी हमने जीत लिया। और सेमीफाइनल में हमारे सामने कौन था, बांग्लादेश। और भाई सेमीफाइनल से ही ऐसा लग गया था कि सामने सेमीफाइनल में जब बांग्लादेश है तो फाइनल में क्या ही रहेगा। फिर सेमीफाइनल जीता और फाइनल का ऐसा था कि भाई पाकिस्तान ने, अब 2 दिन पहले से हम सेलिब्रेट करने लग गए थे कि भाई अरे पाकिस्तान को ऐसे पेल देंगे। और वहां पे मातम छाने लगे, यार इंडिया आ गया फाइनल में, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब क्या करेंगे। वो लोग डरे हुए थे, हम नहीं डरे हुए थे। हमारे खिलाड़ी पूरे कॉन्फिडेंट थे, हमारे लोग कॉन्फिडेंट थे, हमारी मीडिया कॉन्फिडेंट थी। फॉर्मर क्रिकेटर अलग अलग तरह से अपने अपने बयान दे रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए, मरीन ड्राइव पर लेके जाएंगे ट्रॉफी। लेकिन हुआ क्या आखिर में भाई साहब, बुरी तरह से हम हार गए थे मैच। खैर अब मौका है, दस्तूर है, अपना मांगा हुआ जो वो है वेन्यू, अपने मांगे हुए वेन्यू है दुबई के। और मुझे लगता है 4-5 दिन पहले टीम वहां पर पहुंच चुकी है। इस बार पहला मैच हमारा बांग्लादेश के सामने है भाई साहब 20 तारीख को मुझे लगता है ये इजी मैच है, इजी टू विन है। दूसरा जो 22 तारीख को पाकिस्तान के साथ में, वो ग्रुप स्टेज में हमने पाकिस्तान को 2017 में भी हराया था और यहां पर भी आसानी से हरा देंगे। लेकिन भाई साहब जो डिफिकल्ट होगा वो 2 मार्च का मैच जो न्यूजीलैंड के सामने है, वो डिफिकल्ट होने वाला है। न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग टीम है और आईसीसी इवेंट की जब बात आती है ना तो न्यूजीलैंड बहुत हार्ड हो जाती है, मतलब उनको हराना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। वो कहीं ना कहीं से लड़ झगड़ करके सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच जाते हैं न्यूजीलैंड। भाई बहुत खतरनाक टीम है, तो न्यूजीलैंड को हम हल्के में नहीं ले सकते। 3 मुकाबले हैं, 2 इजी
पॉजिटिव विन है, लेकिन एक थोड़ा हार्ड मुकाबला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मुकाबले हैं, जब 19 तारीख को पाकिस्तान का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान फाइनल में आए, मतलब आगे चल के सारे मुकाबले जीते, इंडिया से हार जाए। मतलब पहले 4 टीमों में से 2 टीमें आगे जाएंगी सेमीफाइनल। 8 टीमों के 2 ग्रुप हैं, 4 टीमों के 2 ग्रुप हैं। हमारे ग्रुप में 4 टीमें हैं, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। उस ग्रुप में इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। तो वहां से मैं लगता है 2 अच्छी खेलेगी 2 टीमें वो आएंगी, लेकिन यहां से इंडिया और पाकिस्तान जाए। फिर फाइनल सेमीफाइनल में भाई साहब यहां से यही 2 टीमें जीते, इंडिया पाकिस्तान, और फाइनल में फिर से भिड़े और 2017 का जो सिनेरियो था वो क्रिएट हो, और इस बार हम जलील करके पाकिस्तान से वो बदला ले पाए। जिस तरह से इन्होंने हमें हराया था ना, वहां पर बहुत जलील करके हराया था गुरु। और उसके बाद आपने देखा मैच के बाद क्या क्या हुआ था, बाप कौन बेटा कौन, ये सारी चीजें इन्होंने स्टेटमेंट इनकी बहुत सारे, क्योंकि सोशल मीडिया 2017 में काफी हद तक एक्टिव हो चुका था, और उस वक्त इन्होंने ना पूरा ऐसा सिनारियो क्रिएट किया था कि मतलब बहुत जलील कर दिया था खिलाड़ियों को। धोनी को लेकर मीम्स बने थे, विराट को लेकर मीम्स बने थे, रोहित शर्मा को लेकर मीम्स बने थे, मतलब जितने भी हमारे बड़े खिलाड़ी उनको लेकर इन्होंने मीम्स बनाए, और हमारे खिलाड़ियों को फिर रोका टोकी करी, रास्तों पर बोलना शुरू किया। बाहर से जब 338 रन इन्होंने बोर्ड पे लगाए थे, उसके बाद जब हमारे खिलाड़ी चेस करने उतर रहे थे, एक के बाद एक विकेट गिर रहा था, रोहित शर्मा आउट हुए, फिर उसके बाद रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए थे, शिखर धवन खेल रहे थे 22 बॉल खेलकर 21 रन उन्होंने भी बनाए थे। लेकिन विराट कोहली जब आए तो बाहर से ये लोग जब बोल रहे थे, वो जो चीजें कर रहे थे वहां पर भी, और फील्डिंग करते टाइम पे जब इंडियन टीम फील्ड कर रही थी तभी भी बाहर से पाकिस्तानी कुछ फैंस थे, वो लोग बोल रहे थे कोहली नहीं होता तुझसे चेस, नहीं होता तुझसे चेस। 338 रन बोर्ड पे लग चुके थे, और सच में अब काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अगर भाई पहले तो यार बायलैटरल सीरीज में आप कर लेते हो, बायलैटरल सीरीज में, या फिर जब लीग स्टेजेस के मैच होते हैं वहां पर आप कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है ना कि वहां पर फाइनल का जो प्रेशर होता है, सेमीफाइनल फाइनल का प्रेशर, मतलब वो बहुत अलग होता है गुरु। मोहम्मद आमिर की वहां पर तारीफ करनी होगी, रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली को उन्होंने आउट किया था, और क्या बॉलिंग डाला था उसने। फर्स्ट पावर प्ले में उसकी जो मतलब वो स्पेल मैंने उसकी दोबारा कहीं नहीं देखी, इतनी जबरदस्त स्पेल थी ना उसकी, मतलब हर एक बॉल मतलब उसकी इतनी खतरनाक थी, इतनी सटीक टप्पे पर थी, लाइन लेंथ एक्यूरेट, तो वो स्पेल मैंने दोबारा कभी नहीं देखा मोहम्मद आमिर से। इस बार मोहम्मद आमिर ने, इस बात का एडवांटेज हमारे लिए, इस बार इनका बॉलिंग लाइनअप उतना खतरनाक नहीं लग रहा, एवरेज सा बॉलिंग लाइनअप है, रफ्तार वाले बहुत है, मतलब 160 तक भी फेंकते हैं, 155 158 तक फेंकते हैं, लेकिन वो लाइन लेंथ नहीं है, और इनको हमारे बॉलर पहले मार चुके हैं। साइंस अफरीदी बातों का ईगल है, बॉलिंग में कोई दम नहीं। खैर वापस इस चीज पर आते हैं, इस बार हमारी बैटिंग काफी हद तक मतलब स्टेबल लग रही है। उस वक्त बैटिंग तो तब भी स्टेबल थी, बैटिंग भाई पहले अगर देखें आप, पहले मैच से दूसरे तीसरे चौथे मैच में हमारे सारे बैटरों ने अच्छा किया था, भले ही श्रीलंका से हम मैच हार गए थे दूसरा मतलब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन उस मैच में हमने 321 रन बोर्ड पे लगा दिए थे गुरु। श्रीलंका ने वो चेस किया, बॉलिंग हमने एवरेज बॉलिंग करी थी वहां पर, उतनी खतरनाक बॉलिंग नहीं हुई, कि बॉलिंग में वैसे थी भी नहीं उस वक्त। बॉलर इंजर्ड थे, जो हमारे एक्सपीरियंस बॉलर थे वो इंजर्ड थे, मोहम्मद सामी साहब वहां पर इंजर्ड, फिर उसके बाद वो आना जाना, एक आ रहा दूसरा आ रहा, तो इसके चलते वहां पर वो उतार चढ़ाव लगे हुए थे। लेकिन भाई साहब वहां पर बैटिंग लाइनअप पूरा था, मतलब अगर देखेंगे वहां पर तो 1 से 9 तक बैटिंग थी, पावर पैक बैटिंग थी, हर एक बल्ला मतलब हर एक बल्लेबाज अच्छा कर रहा था और अच्छा करना जानता था। लेकिन यहां पर भी वही है, यहां पर भी सिनेरियो वही, यहां पर 8 नंबर तक बल्लेबाजी है, और यहां पर मतलब ऐसा लग रहा है कि यार उस टीम के साथ में अगर कंपेयर करते हो वो टीम ज्यादा खतरनाक लग रही है बैटिंग के उसमें देखूं मैं तो। लेकिन फॉर्म के लिहाज से देखें तो इस समय हमारी टीम के मैक्सिमम खिलाड़ी फॉर्म में लग रहे हैं, और इस वक्त ओडीआई खेलने का तरीका बदल चुका है, उस समय अलग था, इस समय अलग है, थोड़ा ओडीआई खेलने का तरीका बदल गया, हमारे खिलाड़ियों ने थोड़ा सा अप्रोच बदल ली है, थोड़ी चीजें बदल चुकी हैं, कप्तान बदल चुका है और मैनेजमेंट पूरा बदल चुका, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरे प्लान के साथ में उतरेगी टीम इंडिया। उस वक्त थोड़ा सा मुझे लगा कि टॉस जीतकर, जिस तरह से विराट कोहली ने टॉस जीतकर फील्डिंग ली थी, वही सारा इंडिया उनको ट्रोल कर रहा था, भाई ये क्या है, एक आईसीसी का इवेंट है जहां पर भाई यार फाइनल है, खेल रहे हो और आप भाई टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ले रहे हो, पहले बल्लेबाजी कर लेते, एक अच्छा टोटल लगा के भाई उनके ऊपर प्रेशर डालते। आपने क्या किया, मौका दे दिया उनको, क्या हो बल्लेबाजी करो और फिर हम आपको वहां पर बनाया हुआ जो वो स्कोर होगा उसको हम चेस करते हैं, वो हुआ नहीं। फिर बाद में आपने देखा रहेगा जिस तरह से प्रेशर में आए ना 338 रन का वो प्रेशर, उसके बाद वो मतलब ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं टीम इंडिया वो बड़े टोटल के चलते ही इस तरह से अपने विकेट फेंक रही है जो बल्लेबाज थे, वरना अगर आप देखें ऐसा होता कि 280 रन चेस करने हैं, 260 रन चेस करने हैं, तो फिर वो आराम से खेलते, रुक करके खेलते, पहली बॉल से मारने नहीं जाते, या फिर जिस तरह से मतलब उनके बॉलरों को कॉन्फिडेंस आया कि 338 रन है, अगर रन वीक हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जाएंगे अटैकिंग जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे कि भाई बॉलें निकालनी नहीं गुरु, हम अटैकिंग जाएंगे, मार या तो छक्का मारे तो विकेट दे। मतलब आपको पता है
जय मोहम्मद आमिर उस समय काफ़ी मतलब 2017 16 17 18 19 में मोहम्मद आमिर का बहुत अच्छा खौफ था, तो उस समय उसने बोला ये कि मारो या तो फिर चलो, तो वही हुआ भाई साहब। मोहम्मद आमिर का पलड़ा भारी रहा और भाई हमारे 3 टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाज आउट हो गए थे। युवराज सिंह आए, शादाब खान, उनको भी आउट करके लेके गया था। खैर वापस इस चीज पर आते हैं, जिस तरह से इस वक्त हमारी टीम खेल रही है, जिस तरह से हमारी टीम है, मुझे लगता है इस बार पाकिस्तान पर हम भारी पड़ सकते हैं। और मैं चाहता हूं जो हो जैसा हो 19 तारीख का मैच, सॉरी जो 20 तारीख का हमारा जो मैच है बांग्लादेश के साथ में, वो इजी विन है, उसको जीते, पाकिस्तान को हराएं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं साथ साथ में कि 19 तारीख को जो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच है वो पाकिस्तान जीते, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में जीते, उसके बाद हमारे साथ में तो हार ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वो दोनों मैचेस और अच्छे मार्जिन से जीते इन दोनों मैचेस को, और भाई साहब वो सेमीफाइनल में मैं चाहता हूं, क्योंकि ये इनके होम कंडीशन से घर पर है भाई चैंपियंस ट्रॉफी। अगर घर पर होने के बाद अगर आप सेमीफाइनल फाइनल में नहीं पहुंच रहे हो तो शर्म की बात है। खैर मैं आपको क्यों बोला, मैंने शुरुआत में बोला था कि आपका भी दिल हार्ट ब्रेक हुआ रहेगा, वो हार्ट ब्रेक का दर्द मतलब अब टीम इंडिया उस हार्ट ब्रेक को सही कर सकती है, मतलब सही तो क्या कर सकती है मगर उस चीज को मतलब मरहम लगा सकती है, मरहम लगा सकती है उस ट्रॉफी को दे करके भाई बोल सकती है जिन भी फैंस का दिल 2017 में टूटा था और उस चीज के लिए माफी, और ये ट्रॉफी लेके जाओ भाई, ये मरहम है, ये मरहम लगा लो, ये उस मतलब उस टाइम का। और जिस तरह से उन्होंने हमें ट्रोल किया था, इस बार मौका हमारे पास रहेगा, हम जीतेंगे, और मुझे लगता है कि हम उस तरह से ट्रोल कर सकते हैं उनको। और अब भाई सोशल मीडिया की पावर, सोशल मीडिया इस तरह से है कि जो उस तरह का पावर 2016-17 में नहीं था, मतलब उस तरह का नहीं था, मतलब था सोशल मीडिया लेकिन इतना पीक पर नहीं था, इस वक्त पीक पर है। अगर तो इंडिया उनको हरा देते तो फिर पता चल जाएगा जिस तरह की बातें उन्होंने उस समय बोली है ना, वो सारी बातें निकलेंगी फिर और उनका जवाब मिलेगा। मैं चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान फाइनल में है, अपनी राय दीजिएगा कि जिस तरह की टीम अभी इंडिया की लग रही, क्या इंडिया इस वक्त भाई साहब 2017 का जो बदला है, 18 जून 2017 को जो पाकिस्तान ने किया था इंडिया को, भाई 338 रन का टारगेट दिया और 158 पर सिमट दिया था, क्या इंडिया उस चीज का बदला ले सकता है? अपनी राय दीजिएगा। और साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो भाई वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।